ऑलराइट गाइस, सो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर 2019 में रिलीज हुई थी और इसमें गॉडजिला के अलावा किंग गिदोरा, रोडन, मोथरा जैसे बड़े बड़े टाइटन्स भी थे। और जब ये सब टाइटन्स आपस में लड़े तो कौन किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनता है और क्या थी इसकी कहानी, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. सो कहानी शुरू होती है 2014 से, जहां पर गॉडजिला की पिछली मूवी खत्म हुई थी। गॉडजिला और म्यूटो के बीच हुए बैटल से कई जिंदगियां तबाह हो गई। सैन फ्रांसिस्को की इस तबाही के बाद डॉक्टर एमा रसल और डॉक्टर मार्क रसल अपनी बेटी मेडिसन रसल के साथ में अपने बेटे एंड्रू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। इसी बीच में एमा रसल सुनती है एक लाउड रोर और गॉडजिला को देखती है वापस ओशियन में जाते हुए। 5 साल बीत जाते हैं। एमा अभी भी मोनार्क के साथ ही काम करती है, जिसमें वो टाइटन्स को ट्रैक करती है और टाइटन के ऊपर स्टडी करती है। ये वही टाइटन हैं जिन्होंने एक समय पर पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा। और एमा अपनी बेटी मेडिसन के साथ में चाइना की एक सीक्रेट फैसिलिटी में है, जहां पर वो एक जायंट लार्वा जिसका नाम मोथरा है उसके जन्म का इंतजार कर रहे हैं। और मोथरा जन्म लेती है और देखती है कि उसकी तरफ सारे सोल्जर्स अपनी गन को पॉइंट आउट करके रखे हुए हैं, जिसको देखकर वो भड़क जाती है और उन पर अटैक करना चालू कर देती है। एमा दौड़कर अंदर जाती है और ऑर्का को एक्टिवेट कर देती है और उस फ्रिक्वेंसी को ढूंढ लेती है, जिससे मोथरा शांत हो जाती है। और उसी वक्त इको टेररिस्ट ग्रुप जो एलन जोना के द्वारा चलाया जाता है, उसके लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और बाकी साइंटिस्ट को मार देते हैं। एलन जोना ऑर्का की कामयाबी से खुश होता है और वो लोग एमा और मेडिसन को अपने साथ ले जाते हैं और मोथरा भी वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पे मोनार्क की हियरिंग चल रही होती है, जहाँ पर डॉक्टर इशिरो सेरिजावा कहता है कि सभी टाइटन्स हमारे लिए खतरा नहीं है और स्पेशली गॉडजिला तो हमारा रक्षक है। सेनेटर डिमांड करती है कि मोनार्क जो भी करे वो यूएस गवर्नमेंट के अंडर में करे। और सेरिजावा और उसके असिस्टेंट ये मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि एमा और मेडिसन का किडनैप कर लिया गया है। तो ये सीधे जाते हैं मार्क के पास में और मार्क को बताते हैं कि ऑर्का गलत हाथों में चला गया है और उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मार्क बोलता है कि ऑर्का को हमने वेल्स को बीचों से दूर रखने के लिए बनाया था, ना कि ऐसे खतरनाक टाइटनों से बात करने के लिए। लेकिन अपनी बीवी और बेटी के खातिर मार्क उनके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। मोनार्क के बेस में मार्क को बताया जाता है कि कैसे गॉडजिला जैसे बहुत सारे दूसरे टाइटन्स भी ढूंढ लिए गए हैं। मार्क कहता है मैंने पहले ही सजेस्ट किया था कि इनको निकलने से पहले ही मार दो, स्पेशली गॉडजिला को। मार्क यहाँ पर अपने बेटे की मौत का ब्लेम गॉडजिला पर डालता हुआ दिखता है। गॉडजिला वहाँ आ जाता है और चेतावनी देने रखता है। डॉक्टर लैनचेन बताती है कि ये चेतावनी उनके लिए नहीं है और मार्क के कहने पे ये दरवाजे खोल देते हैं, जिससे गॉडजिला इन्हें दे सके और गॉडजिला इन पर ट्रस्ट करने लगे कि ये गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मार्क सभी से कहता है कि तब तक गॉडजिला पर अटैक मत करना जब तक तुम्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा ना हो। गॉडजिला वहां से चला जाता है अटलांटिका की तरफ और ये लोग उसे फॉलो करना चालू कर देते हैं। जोना एमा और मेडिसन को एक साइट पर ले आता है और ये वही साइट है जहाँ पर मॉन्स्टर जीरो किंग गिदोरा एक सॉलिड आइस में जमा हुआ है। ये लोग वहां पहुंचकर ऑर्का को गिदोरा से कम्युनिकेट करने के लिए सेट कर देते हैं। उसी वक्त पर मोनार्क की टीम भी वहां पे पहुंच जाती है और मार्क मेडिसन और ईमा को रेस्क्यू करने का ट्राई करता है। मेडिसन मार्क को देखकर उसकी तरफ चलना चालू कर देती है, लेकिन अपने कदम वापस पीछे ले लेती है और एमा इतनी देर में डेटोनेटर अपने हाथ में लेकर सॉलिड आइस में लगे एक्सप्लोजन को फोड़ देती है और मार्क को सजेस्ट करती है भागने के लिए। चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं और सारी सॉलिड आइस टूट के बिखर जाती है और 3 सरों वाला टाइटन किंग गिदोरा वापस जाग जाता है और उस साइट को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, लोगों को मारने लगता है। इसी बीच में गॉडजिला वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच में चालू हो जाती है एक जंग। गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीथ गिदोरा के ऊपर छोड़ता है, लेकिन गिदोरा रास्ते से हट जाता है और अपनी ग्रेविटी व्हील से गॉडजिला को नीचे गिरा देता है और वापस अपना डिस्ट्रक्शन चालू कर देता है, लोगों को मारने लगता है। इसी बीच में मोनार्क के प्लेन्स आ जाते हैं और गिदोरा पे फायरिंग करने लगते हैं, जिससे गिदोरा वहां से उड़कर चला जाता है और गॉडजिला ये देखकर चिल्लाता रह जाता है। मोनार्क के बेस पे ये लोग सोचते रहते हैं कि क्यों एमा इन सभी टाइटन्स को जगाना चाहती है
और साथ ही साथ ये गॉडजिला को भी फॉलो करते रहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला भी वही जा रहा होता है जिस जगह पर एमा भी गई हुई है। मोनार्क के पास में एक कॉल आता है और ये कॉल होता है एमा का। एमा उन्हें बताती है कि इंसान ही हैं जिन्होंने पृथ्वी का संतुलन खराब कर रखा है। इंसानों ने अपनी आबादी बढ़ाकर, पोल्यूशन फैलाकर, जंगलों को काटकर पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है और ये टाइटन्स पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और ये टाइटन जिधर जाते हैं वहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और बाकी सबको सलाह देती है कि वो अपने बंकरों में जाके छुप जाए। मार्क एमा से कहता है कि ये सब करने से हमारा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। एमा उसे बोलती है कि वो एंड्रू की मौत को यूं ही बेकार नहीं जाने देगी। अब जोना और एमा अपने अगले टाइटन को जगाने के लिए मैक्सिको पहुंच जाते हैं। मेडिसिन एमा को रोकने की कोशिश करती है। जोना एमा को याद दिलाता है कि वो उसके पास में आई थी और ये उसका ही प्लान था। अगर टाइटन्स को नहीं जगाया गया तो हम सब मारे जाएंगे। और एमा मेडिसिन से बोलती है कि ये करना हम दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आर्का को सेट कर देती है रोडन को जगाने के लिए।